ओफो, ये बब्बू गोशे का पेड़ जब तक नहीं काटोगे चैन नहीं मिलेगा। जब देखो तभी डाल टकरा जाती है। सुनते हो, जरा बाहर तो आओ। अरे क्या हो गया? अरे क्या हो गया गिन्नी? ये सुबह सुबह ऐसे क्यों बुला रही हो? कहाँ भड़क रही हो? क्या हो गया, बोलो। देखो ना, ये बब्बू गोशा की डालें जरा काट दो। हर सुबह आंगन साफ करते वक्त मुझसे टकरा जाती हैं। अरे लेकिन गिन्नी, मैं कैसे काट सकता हूँ? अरे वो पेड़ मेरा तो है ही नहीं ना, वो तो भाई की जमीन का हिस्सा है। मैं कैसे काट सकता हूँ? तो क्या हुआ, डाल तो हमारे आंगन तक आई हुई है। अब इसे काटने का इंतजाम करो। अगर कुछ कहा तो मैं जवाब दूंगी। अरे मैं काट तो दूंगा, लेकिन अगर वो नाराज हो गए तो फिर समझ लेना, सीधे लड़ाई झगड़ा होगा, दंगे हो जाएंगे। हाँ। तुम उसकी चिंता मत करो, अब जाकर डाल काटो। हाँ ठीक है, रुको, मैं अंदर से कुल्हाड़ी लेकर आता हूँ और आज तो इसको मैं काट ही देता हूँ। रुक जाओ। ये क्या कर दिया भैया? पेड़ की डाल ऐसे कैसे काट दी? बब्बू गोशा की डाल हमारे आंगन तक आ गई थी। हर सुबह मुझसे टकरा रही थी, इसलिए मैंने सुखेन से इसे काटने को कहा। हाँ, लेकिन पेड़ किसका है ये भूल गई क्या? नहीं भूली, लेकिन तू भी मत भूल कि पेड़ तेरा है तो क्या हुआ, डाल तो मेरे आंगन में आई हुई थी। सुनते हो, तुम्हारे भैया और भाभी ने क्या कर दिया? अरे क्या हो गया? सुबह सुबह इतनी चीख पुकार क्यों हो रही है? क्या हो गया? देखो तो सही, तुम्हारे भैया और भाभी ने पेड़ की डाल काट दी। अरे ये क्या किया भैया? अरे क्या करूं भाई, डाल हमारे आंगन तक आ गई थी, अब भाभी को दिक्कत हो रही थी। अच्छा ऐसा? हाँ तब तो ठीक है। ठीक है मतलब? उस डाल पर बब्बू गोशे लगते थे, बाजार में बेचते थे तो अच्छा मुनाफा होता था। अरे छोड़ो ना गिन्नी, भाभी को दिक्कत हो रही थी इसीलिए काट दिया। अब इसमें झगड़े की क्या बात है? मैं झगड़ा करती हूँ? अब तो अच्छे से बात करना भी झगड़ा ही हो गया है। ठीक है, मैं आज खाना नहीं बनाऊंगी। जाओ, जब भैया से इतना लगाव है तो वहीं जाकर रहो। गोपाल, कुछ बुरा मत मानना, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें इस वजह से सुनना पड़ेगा। चलो मेरे घर आओ, कुछ खाकर जाओ। अरे नहीं नहीं भाभी, नहीं नहीं नहीं, मैं खुद कुछ खा लूंगा। हाँ दादा चलो बाजार में मिलते हैं, ठीक है ना? हाँ हाँ ठीक है, चलो बाजार में मिलते हैं। सुनते हो, ऐसे बैठे रहोगे तो काम कैसे चलेगा? तो मुझे क्या करना चाहिए गिन्नी? रामू को लेकर बाजार से सब्जी और मांस लेकर आओ, घर में कुछ नहीं है। हैं? अरे अभी तो सब्जियां लाया था, इतनी जल्दी खत्म हो गई? हैं? हाँ, घर में लोग आते जाते रहते हैं, खाना बनाना तो हर दिन होता है ना। हाँ बात तो सही है। अरे कभी कभी भूल जाता हूँ कि गांव का मोरल हूँ। अब हंसी बंद करो और बाजार जाओ, नहीं तो सब्जियां खत्म हो जाएंगी। अरे हाँ ठीक है, लेकिन ये रामू कहाँ है? लगता है बगीचे में पानी दे रहा है, मैं बुला देती हूँ। बुलाया था बाबू? हाँ, तेरी गिन्नी माँ का हुक्म है कि बाजार चलना है सब्जियां लाने। चल। चलिए बाबू, मुझे आपके साथ बाजार जाना अच्छा लगता है, चलिए। हाँ तुझे तो घूमना बहुत पसंद है, हैं? अरे काम से बचने का कोई मौका मत छोड़ना, क्यों? आप भी कमाल करते हैं, चलिए। हाँ चल, अब जल्दी से बैग लेकर आ, चलते हैं। हाँ बाबू ठीक है। बाबू एक बात कहूँ? हाँ बोल। आज तो खांसी का मांस खाने का बड़ा मन कर रहा है। अच्छा तो ठीक है, तेरी ख्वाहिश पूरी करेंगे, मांस लेकर लौटेंगे, ठीक है? हाँ ठीक है बाबू, मैं बैग लेकर आता हूँ।
भाई आलू और कटहल कितने में बिक रहे हैं? 35 रुपए किलो। और भैया कटहल है 25 रुपए किलो। अच्छा तो ठीक है, सुनो, मुझे ना 2 किलो आलू और 1 किलो कटहल दे दो। ओ भाई, क्या खरीद रहे हो? ये ले भाई, आलू और कटहल खरीद रहा हूँ। तू बता, तू क्या लेगा? अरे भैया, आज मैं कुछ भी नहीं लूंगा। अरे सुबह से घरवाली ने जो युद्ध की स्थिति बना रखी है ना, ये सोच रहा हूँ कि घर में खाना मिलेगा नहीं मिलेगा तो ले जाके फायदा ही क्या। क्यों भाई? हाँ भाई, सुबह सुबह क्या हुआ वो कि देखो, असल में गलती मेरी। तुम्हें एक बार बुलाना चाहिए। आखिरकार वो नींबू का पेड़ तो तेरा ही हिस्सा है ना। बात तो सही है वैसे। अरे नहीं भाई, खुद को दोष मत दो। अरे तुम्हें मुझसे क्या अनुमति लेने की जरूरत थी? देखो, समस्या तुम्हारी थी, तुमने डाल को काट दिया। अब उस पर घरवाली को कौन समझाएगा? हाँ। अरे तो चिंता मत कर, अगर तेरे घर वाले तुझे कुछ कहे तो मैं उसका मुआवजा दूं, बस। अरे 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 भाई, ये तुम क्या कह रहे हो? अरे नहीं भाई, फिर परेशानियां बढ़ेंगी फालतू की। हैं? फिर देखना, तुझे भी हमारे साथ उठते बैठते ताने सुनने को मिलेंगे। हाँ, इसीलिए बेहतर है मुआवजा दो, छुट्टी करो। हाँ। ये लो भैया तुम्हारे आलू और कटहल। हाँ ला। तो चलो, फिर मैं निकलता हूँ भाई, है ना? तुम बाजार करके घर आ जाना। हाँ हाँ ठीक है भाई, तुम जाओ, मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ। ठीक है, ठीक। अरे वो देखो उधर, अरे मुरल बाबू, उधर मांस की दुकान है। हाँ, उधर चलें? अरे 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 जरा रुको रुको रुको, मांस खाने के लिए बेताब हो गए हो क्या? पहले हम कच्चा बाजार तो कर ले, फिर मांस मछली लेंगे। हाँ हाँ ठीक है, चलो बाबू। हाँ भाई व्यापारी, ये आलू और मिर्ची कितने में दे रहे हो बताओ? ओ मोरल भाई, आइए आइए आइए। आलू 35 रुपए किलो और हरी मिर्च 70 रुपए किलो बिक रहा है। कितना किलो चाहिए? ठीक है, तो तुम मुझे 3 किलो आलू और 2 किलो हरी मिर्च दे दो। हाँ हाँ ठीक है बाबू, मैं दे रहा है। ए बाबू, रतन के पास बकरी का मांस बहुत ही अच्छा मिलता है, वहाँ से ले। अरे वाह भाई, मांस कह कर सुबह से परेशान कर दिया। ठीक है, चलो रतन की दुकान की तरफ चलते हैं, चलो। चलिए बाबू, मैं आपको लेकर चलता हूँ, चलिए चलिए। अरे मोरल भाई, आइए आइए आइए। आपके पैरों की धूल मेरी दुकान पर पड़ेगी, ऐसा सोचा नहीं था। आइए आइए आइए। अरे नहीं 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 नहीं, मैं भी नहीं सोच सकता था कि आज मैं तुम्हारी दुकान पर आऊंगा, लेकिन ये रामू मुझे छोड़ ही नहीं रहा था। इसे आज मांस जो खाना है। हाँ क्यों बाबू, क्या रामू मांस खाने की जिद कर रहा था क्या? और क्या, अरे सुबह से जिद पकड़ रखी है कि आज बकरी का मांस खाना है, बकरी का मांस खाना है। हम उसे मना नहीं कर सकते थे, इसीलिए तुम्हारे पास मांस लेने आ गए। हाँ तो बताइए बाबू, किस तरह का टुकड़ा चाहिए, वैसा निकाल देता हूँ। अच्छा तो बस बढ़िया बढ़िया टुकड़े देना, रामू को आज पेट भर के मांस खिलाना है। हाँ हाँ हाँ, दे रहा हूँ। रुकिए, बढ़िया निकालता हूँ आपके लिए। क्या तुम सचमुच आज दोपहर का खाना नहीं बना रही हो? तुम क्या समझे, मैं तुमसे झूठ बोल रही हूँ? कुछ भी नहीं बनाया मैंने आज। जाओ अपने दादाजी के घर से खाकर आओ। अरे ऐसा हो सकता है क्या? तो तुम फिर से भूखी रहोगी हैं? मेरी चिंता मत करो, तुम अपनी बात देखो। छोटे, कहाँ हो छोटे? एक बार बाहर आओ। अरे ये क्या दादा बुआ, तुम लोग यहाँ? गोपाल, जो सुबह हुआ उसके लिए हमें खेद है। रेशमा, तू तो आज गुस्से में खाना भी नहीं बना रही। सुबह की बात भूल जा बहन। ये लो, तुम्हारे लिए खाना लाए हैं। खाना? मैं तो कुछ नहीं खाऊंगी।
ऐसी बात मत कहो बहन, छोटी सी बात थी, उस पर तुम अब तक नाराज हो। वो छोटी बात नहीं थी दीदी, मेरे भाग का बब्बू गोशे का पेड़ तुमने बिना बताए काट दिया। जब मैंने कह दिया कि नहीं खाऊंगी तो अब नहीं खाऊंगी। छोटी, गुस्सा मत हो, खा लेना। छोटे बहू मेरी बात सुन, हम मानते हैं कि हमसे गलती हो, लेकिन अब तुम गुस्सा मत ही करो। तो अब देखो, तुम तो मेरी छोटी बहन हो, अगर मैंने तुम्हारा नुकसान किया तो उसका मुआवजा मैं तुम्हें दे दूं। अब ये खाना ले जाकर तुम दोनों मिलकर खा लो, ठीक है? दे दो दादा, ला लो, दे दो। खाने की खुशबू से मेरा पेट और बढ़ रहा है। आहा, भूख बढ़ गई है अब। अरे मेरी घरवाली, तू अब बस देखेगी ऐसे कि खाना भी खाएगी कि नहीं खाएगी। हाँ ठीक है दादा बुआ, तुम लोग चिंता मत करो, अब वो नहीं खाएगी तो क्या किया जा सकता है। जाओ जाओ, अब तुम लोग खा लो, जाओ तुम लोग खा लो। ओ माय गॉड, मेरे आंगन में अंडा किसने दिया? वो छोटी के हाथ में एक हंस है, एक बार पूछती हूँ। क्यों भाई, तुझे क्या फायदा है ये जानने से? मैं जहाँ से पाऊँ वहीं से ये हंस आया है, अब तू इसे अपना मत समझ लेना। नहीं नहीं, देख तो, ये हंस मेरे आंगन में अंडा दे चुका है। क्या सच में? दिखा तो। हाँ, ये तो मेरे हंस का अंडा है, इसे मुझे दे दो। नहीं छोटी, क्या प्रमाण है कि ये तेरा हंस है? मेरे हंस से ही तो ये अंडा होगा, तुझे दिखाई नहीं दे रहा? यहाँ एक ही हंस है ना? अरे गिन्नी, अब क्या हो गया? किस बात पे चिल्ला रही हो? क्या हो गया है? देखो, हमारे हंस का अंडा दीदी अपना बताने पर जोर दे रही है। अरे हमारा हंस? अरे हंस कहाँ से आ गया हमारे घर पे? अरे क्या तुम ये उल्टी सीधी बातें कर रही हो गिन्नी, हैं? देखो, सुबह सुबह हमारे आंगन में बैठा था, तो ये हंस हमारा ही होगा ना? लेकिन वही हंस हमारे आंगन में अंडा दे चुका है, तो उस हिसाब से अंडा हमारा हुआ ना? दीदी, सही तरीके से सुनो, मैं कह रही हूँ अंडा मुझे दे दो। अरे छोटी बहू, तुम इतनी उत्तेजित क्यों हो रही हो? थोड़ा शांति रखो, शांति। गिन्नी, तो इसे अंडा दे देना। रोज रोज की बहस से अच्छा है कि ये खत्म ही हो जाए। दे तो दे अंडा, तू दे दे। क्या इतनी बड़ी बात? मैं बहस कर रही हूँ। रे गिन्नी, तुम चुप रहो, चुप रहो। कहाँ से हंस आया ये तय नहीं है, और तुम इसे हमारा कहकर क्यों चिल्ला रही हो, क्यों लड़े जा रही हो, हैं? क्योंकि हंस हमारे आंगन में बैठा था। अरे फिर हंस हमारा हुआ? अरे सही से देखो, हंस पहले दादाजी के आंगन में अंडा दे चुका है, तो हंस दादाजी का भी हुआ ना। वहाँ बैठा होगा तभी तो उसने वहाँ अंडा दिया, कि हवा से टपका दिया अंडा, हैं? कुछ भी बातें करती हो। सुनो दादा, इस हंस पर हमारा जितना अधिकार है उतना तुम्हारा भी है। क्या मतलब? अरे इसका मतलब ये हुआ कि ये हंस तुम दोनों, मतलब हम दोनों का हुआ, दोनों परिवारों का हुआ, तुम दोनों बहुओं का हुआ। इसमें तुम दोनों का समान अधिकार है, समझे? अगर ऐसा है तो छोटा अंडा तू रख ले। ठीक है, तो हंस तू रख। नहीं, मैं हंस किसी को नहीं दूंगी, मुझे नहीं चाहिए अंडा। अरे ऐसे नहीं चलेगा गिन्नी, तुम ही तो कह रही थी कि हंस और अंडा तुम्हारा है। अब ऐसा मत कहो, एक चीज तो तुझे बहू को देनी ही पड़ेगी, बस। अब देखो भाई, बहस करने से कुछ नहीं होगा। मैं कहता हूँ कि जब ये हंस दोनों बहुओं का हिस्सा है, तो एक दिन वो हंस तुम्हारे घर रहेगा और एक दिन हमारे घर पे रहेगा, बस। हाँ, ये सबसे अच्छा रहेगा। अब जब जिस घर में रहेगा उस घर का अंडा भी वहीं रहेगा, बात ही खत्म। ये लो, हो गया फैसला। बहनों, अब देखो, तुम दोनों कोई विरोध मत करना। अगर तुम विरोध करोगी तो हम हंस को बाजार में बेच देंगे, फिर ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांस। नहीं नहीं, बाजार में बेचने की जरूरत नहीं है, मैं इस शर्त पर राजी हूँ। हाँ ठीक है, तो अब से यही तरीका चलेगा, ठीक है? क्यों री छोटी, हाँसी तो मेरे घर कल थी, फिर कल का अंडा तू अपनी तरफ से क्यों दे रही है? क्योंकि उस हाँसी को मेरे से ज्यादा प्यार है। देख नहीं रही हो, सुबह सुबह उठकर मेरे आंगन में अंडा दे आई है। ऐसा नहीं हो सकता,
मैंने हांसी को पिंजरे में बंद किया था। पिंजरा खोलकर तेरे घर आंगन में अंडा नहीं दे सकती। नहीं दे सकती तो कैसे दे दिया? देख तो, अंडा अब भी मेरे पास है। तू जरूर सुबह सुबह आकर हांसी के कमरे का दरवाजा खोलकर अंडा चुरा कर ले आई है। क्या कहा तुमने बहन जी कि मेरी बीवी चोर है? अरे नहीं 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 बहन जी, मैं इसे कभी स्वीकार नहीं कर सकता। अरे तुमने मेरी बीवी पर सुबह सुबह चोरी का आरोप लगाया है? ऐसा कोई करता है क्या? गोपाल, मेरी जुबान से ये बात निकल गई थी, बुरा मत मानो। अरे लेकिन फिर भी हंसनी के कमरे का दरवाजा किसने खोला? हंसनी तो खुद दरवाजा खोल नहीं सकती। भाई बस बहुत हो गया। अब तक मैंने तुम्हारे बहुत सारे आरोप सहे हैं, लेकिन मेरी बीवी पर आरोप लगाना ठीक नहीं है। तक मैंने सब कुछ चुपचाप सुना है, लेकिन अब तुम्हारे पास क्या कोई सबूत है? बोलो। हाँ, सबूत की क्या जरूरत है? तेरी बीवी के बारे में हम सब कुछ जानते हैं। हाँ, हमेशा हमारी चीजों की ओर ही तो उसकी नजर रहती है। हमारी किसी चीज में क्या अच्छा क्या बुरा सब कुछ उसे दिखाई देता है। हाँ? ओहो, बोलने से पहले सोच समझ कर बोलो भाई। कुछ भी मुंह में आया तो बोले मत जाओ। अब तक मैंने तुम्हारा बड़ा मान रखा था, लेकिन अब मैं इसे सहन नहीं कर सकता। हाँ, तो मैं भी सच कह रहा हूँ, कोई हवाई बातें नहीं कर रहा हूँ। मैं अभी किसी का सहन नहीं करूंगा। क्या तुम भूल गए जब तुम्हारे बाप का निधन हुआ था तो ये नींबू का पेड़ लेने के लिए तुम्हारी बीवी कितनी जिद्दी हो गई थी? हैं? क्या तुम अब इस बात का जिक्र कर रहे हो? अब तक तो जो तुमने कहा मैं बड़े आदर से सुनता रहा, भैया भैया कह के, हैं? लेकिन अब मुझे लगता है कि मेरी बीवी सही थी। उस दिन अगर तुम लोगों को हंसनी ना दी जाती ना तो अच्छा ही होता। हाँ, तो हम लेना भी नहीं चाहते थे, तुम बीच में आकर बड़ा बड़ा बोलने लगे हैं। हाँ तो ठीक है, अब मैं कहता हूँ, अब साफ साफ सुन लो। आज से हंसनी हमारी होगी। अब वो दो बीवियों के बीच की हंसनी नहीं होगी, उसके दो हिस्से नहीं होंगे। अब तुम जो करना चाहो करो, बात खत्म। अच्छा, कोई खत्म नहीं। हमको जो करना है हम करेंगे। क्या हम चुपचाप छोड़ देंगे? हैं? जब तुम जो चाहो वो करोगे और हम चुपचाप रहेंगे। वाह 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 वाह। क्या करेंगे? आप लोगों ने हमें रोक रखा है क्या? करेंगे जरूर छोटी बहन। मैं अभी मोड़ल मशाई के पास जा रहा हूँ, वो इसका हल निकालेंगे। हाँ। क्या बात है? तुम लोग पूरे परिवार के साथ यहाँ क्या करने के लिए आए हो? आज तो खाने पीने का कोई इंतजाम नहीं है। मोड़ल मशाई, एक बहुत बड़ी उलझन में फंस गए हम। आप ही इसका कोई हल बताइए, वरना यह उलझन कभी नहीं सुलझने वाली। हाँ, उलझन? ओहो हो, हम तो यहाँ उलझन सुलझाने के लिए ही बैठे हैं। कितने दिनों से कोई उलझन नहीं आई थी। तो बताओ क्या उलझन है? देखिए मोड़ल मशाई, ये हंसनी हमारे दोनों बीवियों का हिस्सा था। कभी हमारे हिस्से तो कभी मेरे भाई के हिस्से में। हर दिन कुछ अंडे देती थी, जो जिस हिस्से में अंडा होता वही उस अंडे को ले लेता। ये तो बड़ी खुशी की बात है। अब फिर इसमें समस्या क्या है? मोड़ल मशाई, असली बात ये है कि ये हंसनी चाहे जिस भी हिस्से में हो, लेकिन मुद्दे का बात ये है कि ये कभी भी दादा के घर में रहना नहीं चाहती थी। जैसे आज हमारे घर आकर अंडे दे दिए तो फिर उन अंडों का हक तो हमारा हुआ ना। नहीं मोड़ल मशाई, ये पूरी तरह से झूठ है। हम दोनों हांसी को अच्छे से पाल रहे थे, लेकिन मुझे शक है कि छोटे ने आज सुबह हांसी के कमरे का दरवाजा खोलकर वो उसे अपने घर ले आया। हाँ, छे 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 छे, अरे ये तो बहुत बुरी बात है। ये पूरी तरह से झूठ है मोड़ल मशाई। दीदी के पास क्या सबूत है कि मैंने हांसी के कमरे का दरवाजा खोला? मोड़ल मशाई, ये समस्या जिंदगी भर नहीं सुलझेगी। हाँ। अरे तो फिर क्या किया जा सकता है, बताओ रामू। मोड़ल मशाई, मैं कह रहा था कि बहुत समय से हंसी का मांस नहीं खाया, तो क्या? ओह, अब समझ गया तुम्हारी इच्छा क्या है। हाँ ठीक है, तो सुनो, हमारे दोनों भाइयों के हिस्से की हंसी को लेकर जो झगड़ा हो रहा है, इसलिए
हमने फैसला किया है कि तुम्हारे हिस्से की हंसी अब हमारी होगी। लेकिन मोड़ल मशाए, कोई लेकिन वैकिन नहीं सुखैन, अब यही मेरी अंतिम बात है। तुम दोनों अपनी बीवियों के हिस्से की हंसनी यहाँ छोड़कर चले जाओ, समझ गए?